हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा एमसीक्यूज रिलेटेड टू चैप्टर 2 जो है पॉलिनोमियल्स, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम जो है इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और आज हम टोटल 10 एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, एवरी क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है बेटा, 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। ठीक है, एवरी क्वेश्चंस के लिए हमें 4 ऑप्शंस गिवन है और हमें क्या करना है, हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस। जो भी 4 ऑप्शंस हमें गिवन है उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। क्लियर कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, क्लियर है, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो हमें क्या गिवन है, -3। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p minus 1 into x square plus px plus 1 is -3, देन द वैल्यू ऑफ p। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दैट मींस इसके कितने जीरोस पॉसिबल हैं, 2 जीरोस। क्लियर है, कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस, जिसमें से एक जीरो की वैल्यू हमें क्या गिवन है, -3 गिवन है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ p हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है, इसमें क्या वेरिएबल यूज हो रहा है, एक्स वेरिएबल। यदि हम जीरो जो हमें गिवन है -3, हम एक्स को रिप्लेस कर दें उस जीरो से, ठीक है, एक्स को किससे रिप्लेस कर दें, -3 से रिप्लेस कर दें, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, जीरो। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे इसमें, किससे, -3 से। क्लियर, एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, -3 से रिप्लेस करेंगे। और फिर इस पॉलिनोमियल को किसके साथ इक्वेट करेंगे, जीरो के साथ। क्लियर है, तो ये बन गया दिस +1 इक्वल्स टू जीरो। इसको सॉल्व कर लेते हैं, p -1 इंटू में क्या आ जाएगा बेटा, 9। ठीक है, माइनस का स्क्वायर इज प्लस, 3 स्क्वायर इज 9, तो ये बन गया 9 इंटू p -1 प्लस माइनस इज माइनस, 3 इंटू पी इज 3p प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। ये बन जाएगा 9p माइनस 9 माइनस 3p प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। और इसको फर्दर सॉल्व करें बेटा, तो 9p माइनस 3p क्या आ जाएगा, 6p माइनस 9 प्लस 1 इज -8 इक्वल्स टू में आ गया जीरो। और 6p इक्वल्स टू आ गया बेटा 8, एंड p की वैल्यू आई 8/6। और इसे फर्दर कट करते हैं। ठीक है, तो 2 से कट हो रहे हैं दोनों, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6, तो p की वैल्यू क्या आ रही है, 4/3। दैट इज ऑप्शन 1, ऑप्शन ए जो है। ठीक है, ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 4/3 क्या है, p की वैल्यू आई है, तो ऑप्शन ए में जो वैल्यू हमें गिवन है वो क्या गिवन है, 4/3। दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकेंड क्वेश्चन में बेटा हमें गिवन है द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 एंड 4 इज। 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। ठीक है, हमें क्या बताना है कि कितने ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं जिनके जीरोस क्या हैं, -2 एंड 4। हम लेट कर लेते हैं एक p ऑफ x जो है बेटा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इन द वेरिएबल ऑफ x। तो जीरोस हमें क्या गिवन है, -2 एंड 4। इसका मतलब x की वैल्यू -2 पुट करने पे ये p ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और x की वैल्यू 4 पुट करने पे भी p ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, बिकॉज -2 एंड 4 हमें क्या गिवन है, जीरोस गिवन है। ठीक है, तो बेटा ये x+2 क्या बन जाएगा, x+2 बन जाएगा इसका फैक्टर, किसका, पॉलिनोमियल px का, है ना। x+2 क्या बन जाएगा, इसका फैक्टर बन जाएगा p ऑफ x का। और यहाँ से हम देखें तो x-4 क्या आएगा, इसका फैक्टर आएगा p ऑफ x का। ठीक है, तो x+2 इंटू में x-4 क्या बनेगी, एक पॉलिनोमियल बनेगी। ठीक है, x² -4x प्लस 2x -8 जस्ट मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ से मिलेगा x² -2x -8। दिस इज द पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या हैं, ठीक है, -2 एंड 4। क्लियर है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन हमने क्या की है, ये। ठीक है, यहीं से तो हमने ये पॉलिनोमियल बनाई, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके। यदि हम इस पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करके, तो क्या फैक्टर्स बनेंगे बेटा, ये 2 लीनियर फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, क्लियर है। और फिर क्या करते हैं, बारी बारी से हम इनको जीरो के साथ इक्वेट करते हैं, ऐसे ही सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, उसको पहले हम फैक्टराइज करते हैं इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स। ठीक है,
एज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटू टू लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में हम उसे लिखते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, जो भी दो लीनियर फैक्टर्स हमारे पास आए हैं उनको बारी बारी से इक्वेट करते हैं जीरो के साथ। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी -2 और एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी 4। क्लियर है? तो यही आ रहा है, -2 एंड 4 क्या है, जीरोस हैं। क्लियर है? यदि मैं चाहूँ बेटा तो जो फैक्टर ये वाला है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 2x + 4 और दूसरे वाला फैक्टर क्या है x - 4। क्लियर? अब यहाँ से हमको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक डिफरेंट पॉलिनोमियल हमें मिलेगी। क्या मिलेगी? 2x² माइनस 8x + 4x - 16 दैट इज 2x² - 4x - 16 ये मिल रही है। क्लियर है? कहने का क्या मतलब है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को, तो ये 2x² हो गया, ये -4x, ये -16 हो गया। ठीक है, अभी भी आप देखें तो जीरो सेम ही आएंगे। क्यों आएंगे? देखो 2x + 4 = 0 और x - 4 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 4 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी -4/2 दैट इज -2। बट पॉलिनोमियल क्या आ रही है, दिस। ठीक है, क्या पॉलिनोमियल आ रही है, दिस। ठीक है, 2x² - 4x - 16, यहाँ से पॉलिनोमियल क्या मिली है बेटा, दिस 2x, वो ये था 2x² - 4x - 16 और ये क्या है x² - 2x - 8। आप देख रहे हैं दोनों ही पॉलिनोमियल क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है? यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2। कॉफिशिएंट ऑफ x² डिफरेंट है। यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है -2 है, यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है -4 है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म की वैल्यू -8 है, यहाँ पे -16 है। इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं। क्लियर है? अभी सपोज इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब पहले वाले को हमने ऐसे रख दिया, ठीक है, दूसरे वाले को फैक्टर को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से अभी भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, वही जीरोस मिलेंगे -2 एंड 4, क्योंकि x + 2 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी -2। क्लियर है? और ये आ गया 0 के इक्वल, 3x = क्या आ गया 12 और x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4। तो आप क्या देख रहे हैं कि हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, हमें क्या मिल जाती है बेटा, एक डिफरेंट पॉलिनोमियल मिल जाती है, बट जीरोस क्या हैं, इन एवरी केस में जीरोस हमें सेम मिल रहे हैं, -2 एंड 4। क्लियर है? तो बेटा हम कह सकते हैं कि ऐसे इनफाइनाइटली मैनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पॉसिबल हैं जिनकी जीरोस क्या है -2 एंड 4। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, इफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दे रखी है इसके जीरोस क्या हैं, इक्वल हैं। देन हमें क्या बताना है, फोर ऑप्शंस हमें गिवन है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन को हमें चूज करना है कि ए एंड बी आर ऑफ द सेम साइन, क्या ए और बी सेम साइन के होंगे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, ए एंड बी आर ऑफ द अपोजिट साइन, क्या ए और बी जो है वो अपोजिट साइन के होंगे। ए एंड सी आर ऑफ द सेम साइन, क्या सी और ए का साइन सेम होगा, या ए एंड सी आर ऑफ द अपोजिट साइन, या फिर ए और सी का साइन अपोजिट होगा। इन फोर ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमें चूज करना है। देखो दो दोनों दोनों जीरोस क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? कि x - 2 और x - 2 दोनों लीनियर फैक्टर्स मैंने क्या कर दिए, सेम बना दिए। ठीक है, यदि मैं इसको इक्वेट करूं जीरो के साथ तो यहाँ से भी क्या मिलेगा, x - 2 भी 0 और x - 2 भी 0, तो x की वैल्यू भी क्या आ रही है 2 और x की वैल्यू भी क्या आ रही है 2। जब दोनों लीनियर फैक्टर्स सेम हैं तो दोनों जीरोस क्या आएंगे, सेम। तो यहाँ से हम देखें तो हमें क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगी बेटा, a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर एंड -2ab। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा बेटा, x² - 4x + 4। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है 1 है और c क्या है +4। ए कितना है यहाँ पे 1 एंड सी क्या है +4 है, तो दोनों का साइन क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों का साइन क्या आ रहा है, सेम। ए एंड सी का साइन क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। हो सकता है ये दोनों जीरोस जो है अभी तो प्लस की थे, ठीक है, हो सकता है माइनस की हो, तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं x + 2 x + 2। क्लियर है? तो यहाँ से क्या आएंगे, दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, -2 भाई दोनों फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट करेंगे बारी बारी से, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2 एंड -2। बेटा यदि हम लेफ्ट साइड पे पॉलिनोमियल देखें तो पॉलिनोमियल क्या मिल रही है हमें,
यदि हम इसको देखें लेफ्ट साइड पे तो पॉलिनोमियल क्या मिलेगी, ए प्लस बी और ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई में है तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो दिस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब देखें यहाँ पे तो ए क्या है 1 है और सी कितना है 4 है, क्लियर है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ए और सी दोनों क्या आ रहे हैं, सेम साइन के आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि इसी में दे रखा है बस ए एंड सी आर ऑफ द सेम साइन, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो ए और बी क्या है डिफरेंट साइन के हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। ए एंड बी कैसे हैं यहाँ पे अपोजिट साइन के, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड क्या कहता है कि ए एंड बी आर ऑफ द अपोजिट साइन, इस केस में तो ठीक है, बट यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे ए और बी का साइन क्या है सेम है, क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक है। तो ए और बी का साइन क्या है यहाँ पे सेम, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्लियर है। बट दोनों केसेस में, दोनों में रूट्स कैसे हैं, जीरोस कैसे हैं, दोनों में इक्वल हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 2 है, +2 +2, यहाँ -2 -2, तो यहाँ पे ए और सी का साइन कैसा है सेम है दोनों केसेस में, ठीक है। एंड ए एंड सी आर ऑफ द अपोजिट साइन, वो दोनों ही केसेस में नहीं है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया बेटा, डी ऑप्शन भी रॉन्ग, ठीक है, क्लियर है। और यदि आप इसको जो हमने समझा है क्वेश्चन है थर्ड, यदि आप इसे चैप्टर 4 के अकॉर्डिंग समझें तो और भी इजी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इक्वल कब होते हैं रूट्स, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में हम क्या बोलते हैं, जीरोस को ही रूट्स बोलते हैं, तो रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल आ जाए, जीरो के, तो यहाँ से बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा 4ac के। अब लेफ्ट साइड पे क्या है बेटा बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे हमें क्या मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और ये क्या है राइट साइड पे 4 पॉजिटिव का है, तो ए और सी क्या होंगे सेम साइन के, दोनों किसमें है मल्टीप्लाई में है, तो ए और सी का साइन क्या होगा, दोनों सेम साइन के होंगे, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा पॉजिटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव आ रही है तो राइट हैंड साइड भी क्या आएगी पॉजिटिव ही आएगी, क्लियर है। तो ए और सी का साइन कैसा होगा, तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, क्लियर है। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको किससे डिनोट करते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट को डी से, और डी किसके इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के, क्लियर है। और यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि ए और सी का साइन क्या आएगा सेम आएगा, क्लियर है। कब आएगा सेम, जब दोनों रूट्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो इक्वल होंगे, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में हम कहें तो दोनों जीरोस क्या होंगे इक्वल होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो ए और सी का साइन क्या आएगा सेम। अकॉर्डिंग टू चैप्टर 4 आप समझना चाहें तो आप दो ही लाइन में समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड का वो सी आएगा, ठीक है। यदि आपको अकॉर्डिंग टू चैप्टर 2 समझना है तो आप एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या एग्जांपल लिया है कि दोनों रूट्स जो है हमने क्या लिए हैं पॉजिटिव लिए हैं, ठीक है, पॉजिटिव एंड सेम। तो हमने देखा कि ए और सी का साइन क्या आ रहा है सेम आ रहा है, क्लियर है। और नेक्स्ट में हमने क्या किया है, यहाँ पे भी हमने दोनों रूट्स क्या लिए हैं सेम लिए हैं, और दोनों कैसे लिए हैं नेगेटिव साइन, ठीक है, -2 एंड -2। और यहाँ से भी हमने इस एग्जाम्पल से भी हमने क्या देखा कि ए और सी की जो वैल्यू है, ठीक है, दोनों केसेस में क्या आ रही है सेम साइन की आ रही है, क्लियर। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो आपको इतना बड़ा करने की नीड नहीं है। यदि आपको ये समझ में आता है तो आप इसको 2 लाइन में ही सॉल्व कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर सी आएगा, ठीक है। इस 2 लाइन से ही आप समझ सकते हैं कि आंसर सी कैसे करेक्ट होगा, क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है बेटा, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, तो आप क्या कर सकते हैं 1 मार्क्स के लिए इतना ज्यादा टाइम आपको लगाने की नीड नहीं है, क्लियर है। आपको टाइम भी सेव करके चलना है, क्लियर है। ऑप्शन आपका करेक्ट भी होना चाहिए, और आपका जो आंसर है वो करेक्ट भी होना चाहिए, और भी मिनिमम टाइम होना चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, और साथ में मिनिमम टाइम आपको यूज करना है, मिनिमम टाइम आपको लेना है टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू चैप्टर 4 भी आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इन 2 लाइन्स, क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू क्या गिवन है 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, ठीक है। 1 जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल p ऑफ x इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन द वैल्यू ऑफ k, हमें क्या फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करनी है। जब भी आपको बेटा ये कहा जाए कि एक पॉलिनोमियल का
ठीक है, एक जीरो दूसरे का क्या है, दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। तो आपने क्या यूज करना है, आपने यूज करना है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, सपोज हमने लेट कर लिया कि टू जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है, और दोनों क्या है दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो एक अल्फा है तो दूसरा भी क्या बन जाएगा, बीटा भी क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। क्लियर है। यदि एक पॉलिनोमियल p ऑफ x के दो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, और कहा जाता है कि एक जीरो क्या है दूसरे का रेसिप्रोकल है, दैट मीन्स यदि अल्फा अल्फा है तो बीटा क्या हो जाएगा, 1/अल्फा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और अल्फा इंटू 1/अल्फा क्या बनेगा बेटा, c/a। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है, यदि इसको हम कंपेयर करें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो हमें ए की वैल्यू क्या मिल रही है बेटा यहाँ से 5, और सी की वैल्यू हमें क्या मिल रही है के। क्लियर है, तो ये अल्फा से अल्फा कट हो जाएगा। क्लियर है, वन टाइम। ओके, तो 1 इंटू 1 क्या रहेगा 1, सी की वैल्यू क्या है के, और ए की वैल्यू क्या है 5। तो आप यहाँ से देखें तो के की वैल्यू क्या मिल रही है बेटा, 5 मिल रही है। क्लियर है, के की वैल्यू क्या आ रही है 5, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमसे क्या कहा गया है कि एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, इसका एक जीरो दूसरे जीरो का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो हमें जो के है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या यूज करेंगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, एक हो गया अल्फा और दूसरा जीरो क्या हो गया 1/अल्फा। क्लियर है, यदि एक को हम बीटा लेंगे तो दूसरे को क्या लेंगे 1/बीटा। क्लियर है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, अल्फा इंटू 1/अल्फा यूज करें या बीटा इंटू 1/बीटा, बात एक ही है, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल होना चाहिए। ठीक है, और ये हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए की। सी की वैल्यू हमें क्लियरली विजिबल है, क्या है के, और ए हमें क्या विजिबल है यहाँ पे 5। ये हमें यहाँ पे क्या गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 5 है। तो 1 इक्वल टू के बाय 5, और सॉल्व करके क्या आ गया, के इक्वल टू 5। तो ऑप्शन बी क्या है करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p of x equals to x square minus m of x plus 1 minus n। ठीक है, क्या पॉलिनोमियल गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस एम इंटू में एक्स प्लस 1 माइनस एन, सच दैट अल्फा प्लस 1 इंटू में बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू क्या है 0, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। हमें क्या फाइंड करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अल्फा एंड बीटा क्या कहा गया है बेटा, दो क्या है, जीरोस हैं, किसके, जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसके। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू। तो जो हमें गिवन है ना उसका हम यूज करते हैं। ठीक है, हमें क्या गिवन है, अल्फा प्लस 1 इंटू में बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 हमें गिवन है, और जो पॉलिनोमियल बेटा हमें गिवन है वो क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस एम इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एन। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स माइनस एम माइनस एन, और ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये बन गया बेटा एम प्लस एन। क्लियर है, और इसको हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसे हम कंपेयर करें तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू क्या मिल रही है बेटा 1। ओके, और बी हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है माइनस एम, और सी क्या मिल रहा है माइनस एम प्लस एन। क्लियर है, सी हमें क्या मिल रहा है माइनस एम प्लस एन। ओके, तो आपने सीधा उठा के यहाँ से b को m नहीं लिखना है, पहले इसको आपने सॉल्व करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, देन आपको a b और c की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। ठीक है, जो जनरल फॉर्म है ना, जनरल फॉर्म से कंपेयर करके फिर हमें क्या निकालनी है, ए बी और सी की वैल्यू। नाउ हम अब इसका यूज करते हैं, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 का। ये आ जाएगा बेटा अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बीटा प्लस 1 से, तो ये आ गया अल्फा बीटा प्लस में अल्फा, आप प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा बीटा प्लस 1 इक्वल टू में 0। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, प्लस 1 इक्वल टू में 0। तो ये बन गया सी अपॉन ए, ये क्या आ जाएगा बेटा माइनस बी अपॉन ए, प्लस 1 इक्वल टू 0। ए एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन गया सी, यहाँ आ गया माइनस बी, और ये आ गया प्लस का ए इक्वल टू में 0। ए को राइट में शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और 0 से मल्टीप्लाई होने पे ये क्या हो जाएगा 0।
क्लियर है। अब सी की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस एम प्लस एन, माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस एम, प्लस ए की वैल्यू क्या है 1, और राइट में क्या है 0। तो ये आया माइनस एम माइनस एन प्लस का एम प्लस 1 इक्वल्स टू 0, प्लस एम और माइनस एम हो गया कैंसिल, और यहाँ से एन क्या आ गया 1। क्लियर है। एन को राइट साइड में लेके जाएंगे तो लेफ्ट में क्या बचेगा +1। क्लियर। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 1 आ गई। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है फॉर क्वेश्चन नंबर 5। आपने बेटा इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है कि जो p ऑफ x हमें गिवन है ना, जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है, उसको पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, देन उसको कंपेयर करना है। ठीक है, जनरल फॉर्म से जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, फिर उससे हमें कंपेयर करना है, और फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है वहां से a b और c की वैल्यू। क्लियर है। उसके बाद जो हमें गिवन है उसका यूज करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है बेटा, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 एंड -3, देन 4 ऑप्शंस हमें गिवन है, और 4 ऑप्शंस में हमें ए और बी की वैल्यू गिवन है। करेक्ट ऑप्शन को हमें चूज करना है। हमें क्या गिवन है, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। हम लेट कर लेते हैं जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है वो क्या है, पी ऑफ एक्स। ठीक है, पी ऑफ एक्स का क्या मतलब है, जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो क्या है, एक्स वेरिएबल है। ठीक है, दिस इज द पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल एक्स। क्लियर है। तो ये क्या आ गया, p ऑफ x हमने इसको लेट कर लिया। अब हमें 2 जीरोस गिवन है, 2 एंड -3। इसका मतलब है कि यदि हम इस पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस करें 2 से, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, और -3 से रिप्लेस करेंगे तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, बिकॉज दोनों ही क्या है, इसकी जीरोस हैं। तो p ऑफ 2 क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, p ऑफ 2 क्या आएगा 0। तो ये जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है इसमें x को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, 2 से। तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस में b इक्वल्स टू में क्या है 0। ये बना 4 प्लस में 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल्स टू 0, और ये आ गया बेटा 2a प्लस b इक्वल्स टू -6। 4 प्लस 2 क्या है 6, राइट में शिफ्ट करेंगे तो -6, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब -3 भी इसका क्या है 0 है, तो p ऑफ -3 भी क्या आएगा 0। अब बेटा जो p ऑफ x हमें गिवन है ना, इसमें हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे -3 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू में -3 एंड प्लस में b, और राइट साइड में क्या आएगा 0। तो -3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9, प्लस माइनस इज -3 इंटू में क्या है a प्लस 1 प्लस b इक्वल्स टू 0। ये आएगा 9 -3a -3 प्लस b इक्वल्स टू 0, और -3a प्लस b इक्वल्स टू में आ जाएगा बेटा माइनस का 6, क्योंकि 9 -3 क्या आएगा +6, और राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा -6, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ बेटा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो बी वेरिएबल है, ठीक है, दोनों इक्वेशन में इसका कॉफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, सेम साइन का है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट में से, तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, -6 और +6 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो राइट साइड में क्या बचेगा 0, लेफ्ट साइड में क्या बचा है बेटा 5a। ठीक है, 2a प्लस 3a क्या आ जाएगा 5a। ओके, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 0/5, दैट इज 0। नाउ हमने क्या करना है, पुट करना है a इक्वल्स टू 0 इन आइदर ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, तो 2 इंटू 0 प्लस b इक्वल्स टू -6, तो ये बन जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो b की वैल्यू मिलेगी बेटा वो क्या मिल जाएगी -6। क्लियर है, a की वैल्यू क्या आ गई है 0, एंड b की वैल्यू क्या आ गई है -6। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा हमें क्या गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ 2x² प्लस x माइनस 6। ठीक है, ये हमें क्या गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, अल्फा एंड बीटा क्या है, इसकी जीरोस हैं, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ
अल्फा इंटू बीटा हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? हमें क्या फाइंड आउट करनी है? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। एंड वी नो वेरी वेल कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। ठीक है ना? यदि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? यदि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। तो सबसे पहले जो हमें इक्वेशन गिवन है ना बेटा, वो इक्वेशन किस में होनी चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे जो इक्वेशन हमें गिवन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये ऑलरेडी हमें किस में गिवन है? स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 2 है। क्लियर? ये क्या है? ए की वैल्यू है। और माइनस 6 जो है ये किसकी वैल्यू है? सी की, क्योंकि विद साइन लेना है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा? माइनस 6 अपॉन में 2 एंड 2 3 जा 6 हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया बेटा? -3। क्लियर है? तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है फॉर क्वेश्चन नंबर 7। सपोज आप ये भूल जाते हैं अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। ठीक है, 1% आपको नहीं याद है कि अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है या माइनस सी बाई ए होता है, आप कंफ्यूजन में हैं, तो आपने क्या करना है? क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है ना बेटा, इसको फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग द मिडल टर्म स्प्लिटिंग। क्लियर है? हमने क्या करना है? जो मिडल टर्म है x, ठीक है, इसको स्प्लिट करना है टू पार्ट्स में। किस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे क्या आए? प्लस का x, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आए? -6 इंटू में 2x स्क्वायर। -6 इंटू में 2x स्क्वायर क्या बनेगा? माइनस का 12x स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 3x माइनस 6 लिख सकते हैं। x को क्या स्प्लिट किया है हमने टू पार्ट्स में? 4x में और -3x में। अब देखो आप इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का x आएगा, और मल्टीप्लाई करने पे प्लस माइनस इज माइनस, 4 3 जा 12। ठीक है, x इंटू एक्स क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। तो हमने जो स्प्लिटिंग की है मिडल टर्म की, वो क्या है? करेक्ट है। हम क्या कर सकते हैं? अब फर्स्ट टू टर्म्स में से 2x कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे आएगा बेटा x, और यहाँ क्या बचेगा? +2। क्लियर है? लास्ट टू टर्म्स में से -3 कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ से आएगा बेटा x, और यहाँ से क्या बचेगा? +2। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? x +2। तो यहाँ से बचेगा 2x, और यहाँ से क्या बचेगा? -3। अब इनको क्या करना है? इक्वेट करना है 0 के साथ। ठीक है, बारी बारी से, क्योंकि x +2 0 हो, या फिर 2x -3 0 हो। ठीक है, 2x -3 0 हो, या फिर दोनों ही जो लीनियर फैक्टर्स आए हैं दोनों ही 0 हो। तीनों ही केसेस में क्या आएगा? इनका प्रोडक्ट 0 ही आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली है? -2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी? 3/2। सी दिस इज अल्फा, ठीक है, एंड सी दिस इज बीटा। क्लियर है? हमें क्या निकालना है? हमारे पास 2 जीरोस आ गए हैं। क्लियर? तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो -2 इंटू में 3/2 क्या आएगा बेटा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया? -3। तो यहाँ से भी आप देखें तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है? -3 ही आ रहा है। ठीक है, कोशिश आपकी बेटा यही रहनी चाहिए कि जो हमने फर्स्ट मेथड यूज किया है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, आप इसी से ही सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो क्योंकि इसमें क्या है? मिनिमम टाइम यूज हो रहा है। ओके, आंसर दोनों मेथड से ही सेम आ रहा है, बट इसमें क्या है? मिनिमम टाइम यूज हो रहा है। क्लियर? तो और आंसर क्या है हमारा? करेक्ट भी आ रहा है। तो हमने क्या करना है? हमने अपने पेपर में एक्यूरेसी के साथ साथ टाइम को भी सेव करना है। ठीक है, एक्यूरेसी के साथ और विद मिनिमम टाइम। ठीक है, मिनिमम टाइम में हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट मेथड जो है वो बेस्ट है सॉल्व करने के लिए। यदि आप भूल जाते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए है, या आपको कंफ्यूजन होती है, तो आपने क्या करना है? छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, तो आप इस मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा हमें क्या गिवन है? सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 इज 3। हमें क्या गिवन है? सम ऑफ द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ k इज, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? हम लेट कर लेते हैं बेटा कि अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा हमें फाइंड आउट करना है। और हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसको हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। बट यहाँ पे जो हमें गिवन है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये ऑलरेडी किस में गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ रही है 3। ठीक है, यहाँ पे ए क्या मिल रहा है बेटा 3, और बी की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस के मिल रही है। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा हमें क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोस हमें गिवन है 3। तो यहाँ पे आ गया 3, और ये आ गया बेटा माइनस, बी की वैल्यू क्या है माइनस के, और ए की वैल्यू क्या है 3। तो बेटा ये बन जाएगा 3 इंटू में 3। ठीक है, राइट साइड में जो डिवाइड में 3 है इसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 3 इक्वल्स टू, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये बन गया प्लस का के। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई बेटा 9। क्लियर है, के की वैल्यू क्या आई है 9, एंड दिस इज द आंसर। बट इसमें जो ऑप्शन में है कहीं भी 9 नहीं गिवन है, तो ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दिस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा हमें क्या गिवन है, इफ अ रियल नंबर ए इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, देन 4 ऑप्शंस हमें गिवन है, तो हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ए हमें क्या गिवन है बेटा, जीरो गिवन है। ठीक है, पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स का, इसका क्या मतलब है, जो पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स है उसमें हम एक्स को ए से रिप्लेस कर दें। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है, एफ ऑफ एक्स है, यदि इसमें हम एक्स को ए से रिप्लेस कर दें तो ये एफ ऑफ ए क्या आ जाएगा, जीरो। क्योंकि ए क्या है, a इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल f ऑफ x। क्लियर है, तो x को हम a से रिप्लेस करेंगे तो f ऑफ a की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है फॉर क्वेश्चन नंबर 9। डी को करेक्ट नहीं करना है क्योंकि इसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है। क्लियर है, पर हमने क्या देखना है, सिर्फ इक्वल्स टू जीरो। तो जो ऑप्शन सी है उसमें क्या है, f ऑफ a इक्वल्स टू जीरो, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। हमें एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमें गिवन है। और अल्फा एंड बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। देखो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, एलसीएम, तो अल्फा से अल्फा कट हो जाएगा। ठीक है, बीटा बचा, बीटा इंटू 1 इज बीटा, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बचा, अल्फा इंटू 1 इज अल्फा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ए से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन सी। क्लियर है, क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन सी। तो जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है ना, उसमें हमें क्या फाइंड आउट करनी है, उससे ए बी और सी की वैल्यू। ठीक है, अब ए की तो नीड नहीं है क्योंकि ये तो हमने कैंसिल ही कर दिया, हमें सिर्फ किसकी नीड है, बी और सी की। तो जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है ये हमें ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो यदि हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, और बी की वैल्यू भी 1 है, और सी की वैल्यू भी 1 मिल रही है। ठीक है, पर ये तो हमने कैंसिल कर दिया, तो ए की वैल्यू हम नहीं पुट करेंगे, ओनली बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे। तो बी की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये हो गया -1, और सी की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ से जो आंसर मिल रहा है बेटा वो क्या मिल रहा है, -1। ठीक है, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आज हमने बेटा इस वीडियो में चैप्टर 2 से रिलेटेड 10 MCQs सॉल्व किए हैं। आई होप इन सभी MCQs के जो सॉल्यूशंस हैं आपको अच्छी से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। इससे पहले भी बेटा हमने चैप्टर 1 से रिलेटेड MCQs को डिस्कस किया है। उन MCQs की जो चैप्टर 1 से रिलेटेड जो MCQs हैं उनकी वीडियोस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से उसे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 से ही रिलेटेड और भी MCQ जो है वो डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।
यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल icon to get latest updates of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.